मेरा नाम शालिनी है और मेरी उम्र 26 साल है। मैं एक स्कूल की अध्यापिका थी। हमारे घर का माहौल बहुत ही सख्त था और मेरे जॉब करने पर भी रोक टोक थी। जब भी मैंने किसी तरह मम्मी से कहा कि पापा को मनाएं, क्योंकि घर में पैसों की ज़रूरत है। हमारा कोई भाई नहीं था, जो करना था मुझे ही करना था। जब मैं सब कुछ करने के लिए तैयार थी तो पता नहीं उनको क्या परेशानी थी। हमारे स्कूल में एक अजीब तरीके का बच्चा आता था। मैं उसे अजीब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वह डेली अपने बैग में कोई ऐसी चीज़ डालकर आता था कि जिसे देखकर मैं हैरान रह जाती थी। मुझे स्कूल में पढ़ाते हुए 3 साल होने वाले थे, लेकिन यह बच्चा 2 महीने पहले ही आया था और इसके बैग में एक ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं फिर खुद भी शर्मिंदा होती। यह बच्चा हमारे स्कूल में पहले नहीं पढ़ता था, इसीलिए कोई इसके बारे में जानता नहीं था। वह बहुत चुपचाप और खामोश रहता था। 4th क्लास का बच्चा था और उसकी उम्र 12 साल होगी। एक दिन मेरी ही ड्यूटी बच्चों के बैग चेक करने पर लगी, क्योंकि आजकल बच्चे फ़ोन और वीडियो गेम्स वगैरह बैग में रख कर लाते थे, जिनको स्कूल में लाने की परमिशन नहीं थी। इसीलिए सबके बैग की तलाशी ली जाती थी। लेकिन जब यह बच्चा मेरे सामने आया और मैंने इसका बैग खोला तो मैं हैरान रह गई। मेरे साथ खड़ी टीचर ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं और बैग को बंद करके उस बच्चे को वापस दे दिया, लेकिन जाते हुए उस बच्चे को हैरान होकर देखती रही। पहला दिन था और जब मुझे पता चला कि ये क्या कर रहा है तो मैं खामोश हो गई। अब तक बैग चेक करने की ड्यूटी मेरी थी, इसीलिए स्कूल की किसी और टीचर को यह बात पता नहीं चली थी, और अगर पता चल जाती तो शायद मेरी तरह खामोश नहीं रहती। लेकिन मेरा मामला कुछ अलग था। मैं खुद को बड़ी मुश्किल से संभाल कर घर से बाहर आई थी जॉब करने के लिए। अभी भी मैं लोगों के सामने डर जाया करती थी। कोई मेरे सामने आता तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती, लेकिन फिर भी अपने आप को संभाल कर बात करने की कोशिश करती थी। मुझ में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी। मैं कोशिश करती थी, लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन उस बच्चे के साथ क्या किया जा रहा था? उस बच्चे का ऐसी चीज़ों तक हाथ पहुंच रहा था। क्या उसके घर में कोई उसको रोकता नहीं था? क्या वह उनके पर्सनल सामान तक भी घुसता था? क्या उसकी माँ को यह बात पता नहीं थी कि वह बैग में कौन सी चीज़ डालकर स्कूल में ला रहा है? क्या वो बाकी बच्चों को ये चीज़ें दिखाकर वक्त से पहले उन्हें बड़ा तो नहीं करना चाहता था? कहीं ऐसा तो नहीं था कि यह छोटा सा बच्चा बेशर्मी फैला रहा था और बच्चों के दिमाग में गंदगी तो नहीं भर रहा था? मैंने उस बच्चे पर नज़र रखने का सोचा। मेरे 2 पीरियड्स उस बच्चे के साथ ही होते थे। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाया करती थी, लेकिन आज मुझे उस पर नज़र रखनी थी। यह बाकी बच्चों की तरह नहीं था, लेकिन थोड़ा चुप रहता था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। उसने पूरा दिन ऐसा कुछ भी नहीं किया जो रूल से हटकर था। लेकिन एक बात ऐसी थी जो सच में अजीब थी। वह यह थी कि वह लंच टाइम में भी अपना बैग अपने साथ ले गया। वह अपना बैग खुद से दूर नहीं करता था। जब पहली बार उसने अपना बैग मुझे दिखाया था तो वह बहुत परेशान था। जब मैंने उसे कहा कि खोल कर दो, मुझे चेक करना है। मैं बात कर सकती थी टीचर से भी, दोस्त से भी, प्रिंसिपल से भी, लेकिन मैं इतनी शर्मिंदा हो गई थी कि मैं बात नहीं कर पा रही थी। लेकिन इस मामले को हल करना चाहती थी। आजकल के बच्चे पहले की तरह मासूम बिल्कुल भी नहीं थे। यह बहुत ही बुरी बात थी, क्योंकि यही हमारे देश का भविष्य है और न जाने ये लोग किस तरफ जा रहे थे। और एक हमारा घर था जहाँ पर मुझे फ़ोन रखने तक की परमिशन नहीं थी। हालांकि मेरी उम्र 25 साल हो चुकी थी, लेकिन मुझे कभी स्कूल से आने में देर हो जाती तो बहुत डांट सुननी पड़ती थी। मम्मी कहती, क्या करती हो, देर हो गई तो बता नहीं सकती थी? तो मैंने कहा कि कैसे बताती, कबूतर के ज़रिए तो पैगाम नहीं भेजती। आपको पता है फ़ोन नहीं है। एक छोटा सा फ़ोन रखने दे मुझे, बड़ा फ़ोन नहीं रखूंगी, बस फ़ोन उठाने के लिए फ़ोन रख लूंगी। मम्मी इस बात को नहीं मानती थी। वह कहती थी कि पापा अगर परमिशन देते हैं तो रख लो, लेकिन पापा को कौन समझाता? पापा से बात करना तो बहुत मुश्किल था। वह तो मुझे नौकरी से भी निकलवा देना चाहते थे। पापा का कहना था कि जॉब करने लगी है तो अब अजीब डिमांड्स रख रही है, छोड़ दे नौकरी, घर बैठ। हमारे घर में बहुत परेशानी थी, लेकिन पापा यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि हमारे यहाँ इतनी परेशानी है। वह कहते थे, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है वह अन्न भी दे देगा। भगवान अन्न देता है, कोई भूखा नहीं सोता। जबकि पापा घर में पैसे नहीं देते थे। मेरी सैलरी से ही घर का राशन पानी आता था और हम लोग भूखे रहने से बच जाते थे। लेकिन उस बच्चे की हरकतें देखकर मैं परेशान हो रही थी। एक दिन मैंने उस बच्चे को रोक लिया और उससे अकेले में ले जाकर पूछा और कहा कि तुमने क्या डाल रखा है? तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी चीजें क्यों स्कूल लेकर आते हो?
रोज यह चीज तुम्हारे बैग में होती है, तुम्हारे मम्मी पापा हैं या मैं प्रिंसिपल को शिकायत लगाऊं? उस बच्चे ने पहले तो सारी बातें सर झुकाकर आराम से सुन ली और उसके बाद जब उसने सर उठाया तो उसके चेहरे पर बच्चे वाले भाव नहीं थे, किसी ऐसे इंसान के भाव थे कि या तो वह मुझे मार देना चाहता था या फिर मुझे ब्लैकमेल करना चाहता था। जैसे वह मुझे अभी कहेगा कि अच्छा तुम मेरी शिकायत लगाओगी, इतनी हिम्मत है तुम में। उसने मुझे 2 पल देखा और कहा कि तुम किसी को कुछ नहीं बता सकती। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया और सचमुच मेरी सांस रुक गई थी। मैं डर गई थी, जैसे कि मुझे सच में किसी बड़े आदमी ने धमकी दी और कहा कि तुम कुछ नहीं बता सकती, और अगर बताओगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या कुछ ऐसा करूंगा जो तुमको हमेशा याद रहेगा। उस बच्चे के अंदर न जाने क्या एहसास था जो मुझे महसूस हो गया था, और मैंने सच में किसी को कुछ नहीं बताया। मैं किसी को कुछ भी नहीं बता सकती थी। मैं प्रिंसिपल के सामने इस तरह की बात कैसे करती? वह उस बच्चे को स्कूल से निकाल देती। हो सकता है वह यह सब मासूमियत में कर रहा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर मुझे मासूमियत नजर नहीं आ रही थी। यह बात तो पक्की थी, और यह भी हो सकता था कि कोई और उसके बैग में ये चीज रख रहा था, और अब तो काफी देर हो चुकी थी। अगर मैं बताती भी तो मुझसे पूछा जाता कि यह सब कब से हो रहा है, और अगर मैं कहती 2 महीने से, तो उन्हें यही कहना था कि आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपको किस बात का डर था? क्या आप भी उस बच्चे के साथ मिली हुई थी? इतनी सी बात बताने में आपको कौन सी शर्म आ रही थी? अब तो मैं बीच में फंस गई थी। कहते हैं कि अगर हम किसी पाप का हिस्सा नहीं होते तो मुखबरी करते हैं, इसीलिए मैं चुप रही थी और उसकी राजदार बन चुकी थी। एक दिन उसका काम पूरा नहीं था तो मैंने उसे डांट दिया और कहा, तुम्हारा दिमाग पढ़ाई की तरफ नहीं है, किन चीजों में लगाया हुआ है, इन चीजों से अपना दिमाग हटा लो। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गई। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उस बच्चे ने क्वेश्चन याद नहीं किया था। मैं उसे 5-6 दिनों से माफ कर रही थी। मेरी आदत नहीं थी कि मैं बच्चों पर हाथ उठाऊं। मैं बच्चों पर हाथ नहीं उठाती थी, लेकिन उसने मुझे इतना मजबूर कर दिया था। जब मैंने कहा कि क्वेश्चन क्यों याद नहीं है, तो कहने लगा, नहीं करूँगा, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उस बच्चे को हल्का सा थप्पड़ लगाया, लेकिन वह बच्चा ऐसे जमीन पर गिरा जैसे कि मैंने उसे बहुत जोर से मारा है, जबकि मैं बच्चों को ऐसे नहीं मारती थी। वह बच्चा जमीन पर गिरकर रोने लगा। तभी साथ वाले कमरे से टीचर आ गई और कहने लगी, क्या कर दिया? इसे मारने की परमिशन नहीं है। मैं भी बहुत बुरी तरह घबरा गई। वह इतनी बुरी तरह रो रहा था कि उसने रोते रोते अपनी सांस बंद कर ली। उसके घर वालों को बुला लिया गया। थोड़ी देर के बाद उसके घर वाले आ गए। मैं, वह बच्चा और मेरे साथ की टीचर जो उसे देखने के लिए आई थी, सब लोग प्रिंसिपल के कमरे में खड़े थे। कोर्ट जैसा माहौल बना हुआ था और मुझे सब लोग ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया हो। अब मैं किसी को यह भी नहीं कह सकती थी कि इस बच्चे ने ड्रामा किया, जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाने के लिए क्वेश्चन याद नहीं कर रहा था। मैंने इतना कहा कि मैंने हल्के से थप्पड़ मारा, लेकिन इसका पैर फिसल गया और यह गिर गया। हमारे स्कूल का एक नाम था। हमने यह कह रखा था कि हम यहाँ बच्चों को नहीं मारते, ज्यादा से ज्यादा लिखने की पनिशमेंट देते हैं या फिर खड़ा कर देते हैं। प्रिंसिपल ने कहा, आपको मारने की नौबत क्यों आई? आप डांट देती और कहा कि आपकी इस हरकत की वजह से आपको स्कूल से भी निकाला जा सकता है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैंने प्रिंसिपल से भी सॉरी बोला और जब उसके माता पिता से सॉरी बोलने लगी तो उसकी मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, हो जाती है गलती, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ रोया ही तो है, इससे ज़्यादा तो हम इसे घर में मार लेते हैं, बच्चा शरारती है। उसकी माँ ने तसल्ली दी तो प्रिंसिपल ने कहा, नहीं, हमसे गलती हुई है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप लोगों ने फोन करके बुलाया था, हम लोग आ गए, इतनी बड़ी बात नहीं है, आप इनको बिल्कुल भी नहीं डांटे। उन्होंने मेरा साथ दिया। वह एक अच्छी औरत लग रही थी। वह इस बच्चे को वहाँ से लेकर चली गई और प्रिंसिपल ने कहा कि उन लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया, वरना आज तुम नौकरी से निकाली जाती। आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करना। मैंने कहा, आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करूंगी। फिर मैंने अपनी दोस्त को भी सब कुछ बताया तो वह हैरान हो गई। कहने लगी, तुमने यह बात बताई क्यों नहीं? तो मैंने कहा कि जो बच्चा इतना ड्रामा कर सकता है वो और क्या नहीं कर सकता। आज उसकी वजह से मेरी नौकरी जाने वाली थी। अगर मैंने उसकी बात बता दी तो उसे साफ मुकर जाना था। वह बहुत शरारती चालाक बच्चा है। उसकी माँ को भी उसके बारे में पता है, तभी तो वह मेरा साथ दे रही थी, इसीलिए कुछ और ही सोचना होगा। मैंने उससे बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरीके से बात कर ली। अब मैं भी चालाकी करूंगी।
मेरी दोस्त ने कहा कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। अगर मेरी नौकरी चली जाती तो हम लोग तो भूख से मर जाते। मुझे कुछ ऐसा करना था कि जिससे मेरी नौकरी को कोई खतरा ना हो। मुझे बच्चे की माँ बहुत अच्छी लगी थी। शायद वह अपने बच्चे के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती भी थी। उसने मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात भी की थी, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उसी से बात करनी चाहिए, लेकिन मुझे उसका नंबर कहाँ से मिलता। मैंने उस बच्चे की डायरी में देखा जिसमें उसके मम्मी पापा दोनों का नंबर लिखा हुआ था। हमारा स्कूल बहुत अच्छा स्कूल था। यहाँ पर हर चीज का ख्याल रखा जाता था। अगर किसी बात की कोई इमरजेंसी पड़ जाए, इसलिए मम्मी पापा दोनों का नंबर दिया जाता था। मैंने उसकी मम्मी का नंबर कॉपी पर लिख लिया और घर जाकर कॉल की तो उसने मेरी कॉल नहीं उठाई। इसके बाद मैंने उसे दोबारा कॉल किया और फिर मैंने अपने बारे में बताया और मैंने उससे कहा कि अगर बच्चा आपके आसपास बैठा है तो आप उससे साइड हो जाइए। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप बेफिक्र होकर बोले, क्या बात है। मैंने कहा मैं आपसे मिलना चाहती हूँ अकेले में, लेकिन मैं आपको स्कूल में नहीं मिल सकती, इसीलिए आपको कहीं बाहर मिलना होगा। मुझे आपके बेटे के बारे में बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैं सोच रही थी कि वह परेशान होगी, कुछ ना कुछ बोलेगी, लेकिन उसने कहा ठीक है, मैं आपसे मिलने के लिए तैयार हूँ। उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ पर आसानी से आ सकती हूँ। मैंने उसे एक जगह का पता दिया। हमें वैसे भी कोई घूमने कोई जाना था, हमें सिर्फ बात करनी थी। वह जगह बहुत अच्छी थी बात करने के लिए। उसने कहा ठीक है, मैं कल वहाँ पहुँच जाऊँगी। मैंने स्कूल के बाद का टाइम बताया था क्योंकि मैं स्कूल के बाद ही वहाँ जा सकती थी। उस औरत से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने मेरी बात बहुत अच्छे तरीके से सुनी और मेरे साथ कोऑपरेट भी किया। अगले दिन वो मेरे सामने बैठी थी और मैंने उसे बताया कि आपका बेटा अपने स्कूल बैग में बहुत अजीबोगरीब चीज़ें लेकर आता है। उसने पूछा कौन सी चीज़ है। मैंने बताया कि आपके बेटे के बैग में आपकी अपनी पर्सनल चीज़ें होती हैं, जो एक औरत की पर्सनल चीज़ हो सकती है, जो वह रोज़ इस्तेमाल कर सकती है, वह उसके बैग के अंदर होती है। और मैंने उसे बताया कि मैंने उससे बात की तो उसने मुझे तेवर दिखाए। मैंने उनको वह बात भी बताई कि उस दिन क्या हुआ था। मैंने कहा कि मैंने आपके बेटे पर बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाया था, उसे थप्पड़ कहा भी नहीं जा सकता। मैंने सिर्फ उसकी बेइज्जती करने के लिए उसे हल्का सा थप्पड़ लगाया था ताकि उसे एहसास हो और वह क्वेश्चन याद करके आया करे। मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। उसने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी और फिर मुझे एक ऐसी बात बताई जो सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने एक बच्चे की तस्वीर दिखाई और कहा कि यह मेरी बेटी है। उसने कहा और जिस बच्चे की आप बात कर रही हैं वह मेरा बेटा नहीं है। दरअसल मैं उसकी असली माँ नहीं हूँ। उसमें उसकी गलती नहीं है। वह जो भी हरकतें करता है वह अपने हिसाब से ठीक करता है। मैंने कहा आप ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? वह अपने बैग में किसी औरत की पर्सनल चीजें लेकर आता है, पूरे दिन अपने बैग में रखता है। अगर हम यह तलाशी नहीं लेते तो हमें पता भी नहीं चलता। किसी को भी यह बात नहीं पता। और जब मैंने उससे बात की तो वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे वह मुझे कोई तकलीफ पहुंचाएगा। वह बच्चा उम्र में बहुत छोटा है, लेकिन उसकी हरकतें अपने उम्र से ज्यादा बड़ी हैं। यह कोई आम बात नहीं है। आप इसे नॉर्मल कैसे कह सकती हैं? आप उसकी माँ नहीं हैं, इसलिए आप समझ नहीं सकती। उन्होंने बताया कि दरअसल इस बच्चे का कोई कसूर नहीं है। वह बहुत छोटा था जब उसकी माँ इसे छोड़कर चली गई। मैंने कहा बहुत अफसोस हुआ मुझे यह सुनकर। उसने कहा कि इसकी माँ इस दुनिया से नहीं गई, बल्कि इसे छोड़कर चली गई अपने किसी प्रेमी के साथ। उस टाइम चिंकू बहुत छोटा था और वह उसे छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली गई और पलटकर उसकी तरफ देखा तक नहीं। इसी वजह से यह बच्चा सदमे में चला गया और आम बच्चे की तरह नहीं दिखता है। उसमें उसकी माँ का एक जोड़ा और ज्वेलरी और कान का झुमका जो यह अपने पास रखता है इसकी माँ का है। इसकी माँ अपने कमरे से सब कुछ ले गई और जो सब वह पीछे छोड़ गई वह इसने जमा करके अपने पास रखना शुरू कर दिया और वह इन चीज़ों को हमेशा अपने साथ रखता है, किसी को हाथ नहीं लगाने देता। इसके पापा को यह सब पता है। वह भी अपनी पत्नी को बहुत मोहब्बत करता था और उसने भी अपनी पत्नी की कुछ चीज़ें बचा कर रखी हैं। लोग चले जाते हैं लेकिन अपनी यादें पीछे छोड़ जाते हैं, इसीलिए यह बच्चा बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गया है। मैं इसके पापा को बहुत पहले से जानती थी। हमारे पापा आपस में दोस्त थे। दरअसल यह मेरी भी दूसरी शादी है। मेरी जहाँ पहले शादी हुई थी वे लोग अच्छे नहीं थे। उन्होंने मुझ पर बहुत जुल्म किया और मैंने उनसे डाइवोर्स ले लिया। मेरी बेटी मेरे पहले पति की है। मैं यही सोचकर आई थी कि इस घर को अपना घर समझूंगी, लेकिन यह मुझे भी अपनी माँ नहीं समझता। यह मुझे माँ कहकर बुलाता भी नहीं है। इसके पापा भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। वह भी अपनी पत्नी की चीज़ों को गले से लगा कर रखते हैं, जबकि वह इन्हें धोखा देकर गई है।
तब भी वह उसके बारे में कोई बुरी बात नहीं सुनता। कभी कभी मुझे रात को अपने कमरे में से रोने की आवाज आती है। वह उसके पापा होते हैं जो अपनी पहली पत्नी की जुदाई में रो रहे होते हैं। उसने इनके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी यह दोनों उसके दीवाने हैं। वह इनको इस दुनिया से छोड़कर चली जाती तो शायद इन दोनों को सदमा इतना भारी नहीं होता, लेकिन यह दोनों बाप बेटे एक से ही हैं। मैं इन्हें प्यार करती हूँ, संभालती हूँ, कोशिश करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं होता। वह औरत जालिम थी, लेकिन जुल्म उसने अपने साथ किया। इतना प्यार करने वाले पति और इतने प्यारे बेटे को छोड़कर चली गई। अच्छा भला यह बच्चा था, लेकिन अब बच्चा नहीं रहा। इसमें बच्चों वाली कोई बात ही नहीं है। यह सबसे बदतमीजी करता है, बुरी बुरी बातें करता है, उल्टे सीधे जवाब देता है, मारपीट करता है। और पिछले स्कूल से भी इसे इसीलिए निकाला गया क्योंकि वहां पर भी इसने एक बच्चे को मारा था। उसकी चीजों को लिए एक छोटे से बैग में डालकर अपने साथ लिए फिरता है। पति से कहा कि इसे किसी दिमागी डॉक्टर के पास ले जाएं, लेकिन सबसे पहले उसे खुद जाना चाहिए, जिसने आज तक अपनी शादी की रिंग नहीं उतारी। मैं तो अपनी बच्ची को भी उससे दूर रखती हूँ क्योंकि वह अचानक बहुत गुस्सा करता है। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद करूंगी कि मैं इस बच्चे को नॉर्मल कर सकूं। उसने कहा कि यह सब आप बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मैंने उस औरत का धन्यवाद किया और उसने मुझे यह भी कहा कि आप यह बात किसी को मत बताइएगा। कल को अगर कोई और टीचर इसके बैग में ये चीजें देख लेती है तो आप इसे समझा दीजिएगा, क्योंकि अगर यह चीजें इससे छीन ली जाएं तो यह पागल हो जाता है और नुकसान पहुंचा सकता है। मैं घर आई तो उस बच्चे के बारे में यही सोचने लगी कि लोग कैसे अपनी खुशी के लिए अपने बच्चों की जिंदगी और दिमागी हालत बर्बाद कर देते हैं। उसकी माँ पता नहीं कहाँ बैठी अपनी जिंदगी में जी रही होगी, लेकिन उसका बच्चा 10 साल की उम्र में दिमागी बीमारियों से ग्रस्त हो गया, लेकिन उसे उसकी कोई परवाह नहीं है। मैंने सोच लिया था कि जिंदगी में कोई अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है तो मैं जरूर करूंगी। मैं उससे दोस्ती करने की कोशिश करूंगी। यह काम बहुत ज्यादा मुश्किल था। वह लड़का जो पहले ही किसी से बात नहीं कर सकता, मेरे साथ तो उसने पहले ही बदतमीजी की थी। मैंने उससे कहा कि यह चीजें किस लिए, इतना तो बता दो, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। फिर एक दिन और टीचर ने उसका बैग चेक करना चाहा तो वो मेरी तरफ देखने लगा, जैसे मुझे कह रहा हो कि मुझे बचा लो। मैंने उस टीचर को बातों में लगाकर उसका वह बैग खुद देख लिया और मैंने टीचर से कहा कि इसमें कुछ भी नहीं है। उस दिन उस बच्चे को मुझ पर थोड़ा सा भरोसा हुआ था और उसने मेरे साथ दोस्ती की। धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ने लगी। हम एक दूसरे से बातें करने लगे। फिर उसने धीरे धीरे मुझे अपनी माँ के बारे में बताना शुरू किया कि यह उसकी माँ की चीजें हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करता था। मैंने उससे कहा कि कभी कभी हमारे मम्मी पापा हमें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद हमें अपनी जिंदगी को जीना पड़ता है। मैंने उसे बहुत समझाया। मैं उससे बहुत प्यार से बात करती थी। उसे क्वेश्चन याद नहीं होते थे तो मैं उसकी मदद किया करती थी। मुझे हैरानी हुई कि वह सच में एक अच्छा बच्चा था, लेकिन वह डिप्रेशन में था। धीरे धीरे उसका डिप्रेशन दूर होने लगा तो वह जल्दी एक अच्छा बच्चा बन गया। अब वह सबकी इज्जत करता और सबसे बहुत अच्छे तरीके से बात करता था। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी मम्मी इस दुनिया में है, किसी दिन तुमसे मिलने आएंगी, तुम उनको माफ कर दो, क्योंकि भगवान कहते हैं कि हमें सबको माफ कर देना चाहिए। उनकी चीजों को दिल से मत लगाओ, उनकी चीजों को कहीं संभाल कर रख दो। उसने मेरी बात मानी और उसने ऐसा ही किया। इसी बीच मैंने उसकी माँ से कहा कि वह भी अपने पति को टाइम दे, उसका ख्याल रखे और उसे भी अपनी पत्नी की यादों से निकाले। उसने मेरी बात मानी और अपने घर का माहौल अच्छा करने की कोशिश की। फिर मैंने कहा अपने पति और बेटे को घर से लेकर निकला करो, बाहर जाया करो। तभी मेरी दोस्ती उसके साथ हो गई और हम दोनों एक दूसरे से बातें भी करने लगे। मैं कभी कभी सोचकर हैरान होती थी कि हम लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं थे और अब हम दोस्त हैं। और वह औरत जो उस घर को बिगाड़ गई थी, अब मुझे वह घर संभालना था और वह काम मुझे मेरे भगवान ने दिया था। मुझे इससे कोई फायदा नहीं था, मेरा कोई मतलब नहीं था, लेकिन उनके चेहरे की खुशियां लौट आई थी। भगवान ने शायद मुझे उसका गिफ्ट दिया। मेरी शादी बहुत अच्छे घर में हो गई। यह रिश्ता मुझे चिंकू की मम्मी ने दिखाया था। उनका कोई रिश्तेदार था जो कि आउट ऑफ कंट्री रहता था। उसका अपना घर था। अब मैं उस घर का हिस्सा बन गई थी। अब मेरा चिंकू के घर भी आना जाना था। उसके घर में आया जाया करती थी और सब कुछ ठीक हो गया था। जिंदगी भर खुद पर जरूर फक्र होगा कि कुछ अच्छा काम जरूर किया था।
आखिर मैं उस औरत के बारे में यही कहना चाहूँगी कि उसने बहुत गलत किया। उसने 2 लोगों की दिमागी हालत खराब कर दी, उनकी ज़िंदगी दांव पर लगाई थी। इतने मासूम बच्चे को उसने इतने बड़े सदमे में डाला। उसने इंसाफ अपने भगवान पर छोड़ दिया। वह कभी भी नज़र नहीं आई, न कभी उसने फ़ोन किया। दुनिया में कैसे कैसे पत्थर दिल लोग होते हैं। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। बेहतरीन कहानियों के लिए जुड़े रहें मेरे साथ।